मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून। तकलीफ को बिला देखे मानता है और खुदा को बिला देखे नहीं मानता है बेहुदा। अरे तकलीफ दिखाई देती है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। काबिल सद एहतराम उलमा इकराम, हुफ़ाज़ इकराम और मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम मेरी माओं और बहनों, दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि जब कोई कंपनी, कोई कारखाना, कोई मशीन जब ईजाद करता है ये आपके सामने देखे कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल आपके हाथों में है। अब कोई जलसा बिला कैमरे के, बिला मोबाइल के होते नहीं है। ये खुराफात होना जरूरी है। हम तो सख्ती करते थे, मना करते थे, लेकिन अब हमने भी छोड़ दिया मना कर। एक मुहक्किक की तहकीक ये हुई कि ये कैमरे वाली तस्वीर नहीं है और ये हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। पूरी तहकीक, पूरे मोबाइल के अंदर शायद आपने भी सुना हो, उन्होंने बहुत बड़ी तहकीक पेश किया और उस पर दलाइल पेश किया बाकायदा उन्होंने। और किसी मुफ्ती या किसी आलिम दीन की तरदीद हमने मोबाइल के ऊपर नहीं देखा। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमने मना किया बाज लोगों को, तो बाज लोगों ने कहा कि कारी साहब ये असल में अगर हमारे जलसे पर कोई बात आती है इंतजामिया की तरफ से कि आपके यहाँ जलसे में आपके यहाँ फला मुकर्रिर ने ये बात कही है, ये बिल्कुल खिलाफे कानून और हुकूमत के खिलाफ या इस किस्म की कोई बात कही है जो पकड़ के लायक है, तो उसमें हम उनको वही यही वीडियो पूरी दिखा देते हैं। कोई ऐसी बात होती है कि देखिए ये पूरा जलसा है हमारा और इसमें आप देख लीजिए कौन सी बात खिलाफे कानून हुई है, किसको गाली दी गई है, किसको बुरा कहा गया है। तो भैया हम खामोश है, हम पीछे हट गए कि चलो भैया आप लोग सही हो, फिर सब सही है और क्या। अब आप लोग जैसा कहा, लेकिन कबाहत बहरहाल इसमें है। मोबाइल के इस्तेमाल को कभी आप समझते ही हैं, जानते ही हैं। पूरे के पूरे खानदान बर्बाद हो गए इसी के अंदर, पूरे पूरे खानदान तबाह हो गए इसी के अंदर। लड़कियां गैरों के हाथ, गैरों के यहाँ चली गईं, उधर से इधर, इधर से उधर मामला होता रहा। एक ही तरफ से मामला नहीं है। ये सब बात भी आप देखते हैं। अल्लाह पाक बंदे को नेमतें दे करके आजमाता है। मोबाइल भी एक नेमत है, इसमें आप क़िरात सुन सकते हैं, कुरान करीम अपना दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने दुरुस्त किया
और सही किया। और आप ये जानते होंगे कि दुनिया के अंदर कारी सुदैस इमाम हरम की क़िरात दुनिया में पसंद की जाती है। लड़के उन्हीं की क़िरात को पसंद करते हैं। बहुत से लड़कों को आप देखेंगे कि उन्हीं के अंदाज में कुरान पढ़ने लगे और सही सही कुरान पढ़ने लगे। ये मतलब नहीं है कि कुरान उनका सुन करके ही सही किया, ऐसा नहीं है। हमारे साथ सब मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी इन बच्चों ने जो कुरान पढ़ा हमने सुना, माशाल्लाह बहुत सही कुरान पढ़ रहे थे बच्चे, बहुत सही हुरूफ की अदायगी कर रहे थे। छोटे छोटे मासूम बच्चे। देखिए अल्लाह का कलाम, और किसी किताब में किसी मजहब में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि छोटे छोटे बच्चे या जवान होने के बाद अपनी मजहबी किताब पढ़ने लगे वो, या अपनी मजहबी किताब को के हाफिज मिल जाए। एक आध सफ़े का भी हाफिज न मिलेगा। खुद आपके यहाँ भी अगर कोई और किताब आप ज़बानी याद करना चाहें, नहीं याद कर पाएंगे आप। सिर्फ कुरान करीम का मौजज़ा है। ये कुरान करीम ही की बरकत है। ये कलाम इलाही का मौजज़ा है कि छोटे छोटे बच्चे उसको याद कर लेते हैं, अपने सीने के अंदर उसको उतार लेते हैं, महफूज कर लेते हैं। उनका दिल कलाम इलाही को महफूज कर लेता है। ये तो सिर्फ कलाम इलाही का मौजूदा है। तो हम देखो, बात दूसरी शुरू हुई तो दूसरी कहने लगे। हम ये कह रहे थे कि दुनिया के अंदर आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी, बहुत से कारखाने, वही मोबाइल की बात आ गई सामने, खुराफात जो लगी हुई है सामने ही। तो ये कोई मशीन जब इजाद होती है तो उसके साथ साथ वो कंपनी एक पम्फलेट भी देती है। मोबाइल है ये, इसके साथ साथ इतना बड़ा किताब इतनी बड़े पम्फलेट आता है कि नहीं आता है, कैमरा है, कोई भी मशीन हो, अगर उस पम्फलेट के अंदर जो कायदा बताया गया है उस मशीनरी के चलाने का, अगर उसके मुताबिक चलाया जाएगा तो वो मशीन सही चलेगी। अगर उसके खिलाफ चलाया जाएगा तो मशीन खराब होगी, नहीं चलेगी। तो अल्लाह पाक ने इंसानियत की मशीनरी बनाई, कायनात की मशीनरी बनाई, इंसानियत की मशीनरी बनाई। पूरी कायनात पैदा किया इंसान के वास्ते, और बुनियाद सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही है। गरर्ज़ समा की महफिल में लौला का लमा का शोर न हो, यह रंग न हो गुलजारों में, यह नूर न हो सैयारों। तो ये तो इंसान के वास्ते पैदा किया गया है सब। तो जब इंसानियत की मशीनरी अल्लाह पाक ने बनाई तो जाहिर बात है इस मशीनरी के वास्ते कोई पंफलेट अल्लाह पाक देगा जरूर। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ऐसे ही छोड़ दे इंसान। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हमने तुमको पैदा किया बेकार यूं यूं पैदा, जानवरों की तरह ऐसे ही छोड़ दिया? बेकार नहीं पैदा किया है। और तुम ये भी ना समझना कि मेरी तरफ लौट करके तुम नहीं आओगे। मेरी तरफ लौट करके आना है, तुमको अपनी जिंदगी का हिसाब किताब देना है। ला तज़ूलु क़दम बनी आदम हत्ता युसअल अन खम्सीन। क़यामत के दिन मैदान हश्र के अंदर अल्लाह पाक के सामने से बंदे के कदम नहीं हट पाएंगे जब तक के 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा।
पहले 5 सवालों का जवाब दो, उसके बाद फिर वहां से कदम हटने पाएंगे। अन हयातिही फीमा अफना, जिंदगी के बारे में सवाल होगा, बताओ तुमने अपनी जिंदगी काहे में फना किया? अल्लाह की फरमा बरदारी में या अल्लाह की नाफरमानी में? नमाज रोजे के अंदर या खुराफात के अंदर या लूडो और ताश के अंदर फना कर दिया? शादी ब्याह के अंदर खुराफात के अंदर फना कर दिया? जिंदगी हमने दिया था, काहे में फना किया? पूरा ब्यौरा दो। वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में खास तरीके पर अलहदा सवाल किया जाएगा कि जवानी के बारे में जवाब दो, तुमने जवानी काहे में खत्म कर दी? अल्लाह पाक जवानी पूरी जिंदगी का सवाल करेगा तो उसमें जवानी भी आ गई, लेकिन जवान की जवानी अल्लाह पाक को बहुत महबूब है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबको जवानी में खुसूसियत, जवानी के अंदर खुसूसी ताकत अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक फरमाएगा ताकत काहे में खर्च किया? बताओ, जवान हमने तुमको बनाया था। और वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी होगी, वो अल्लाह के अर्श के साए में होगा मैदान हश्र के अंदर। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शी, जिस दिन के अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। सूरज बिल्कुल करीब होगा, खोपड़ी पक रही होगी हांडी की तरह। उस दिन अल्लाह पाक उस जवान को, जिसकी जवानी अल्लाह की इताअत में फरमा बरदारी में खर्च हुई होगी, उससे अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे अर्श के साए में आ जाओ। जो अल्लाह के अर्श के साए में चला जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। वान शबाबिही फीमा अबला, अच्छा, जो कुरान करीम के अंदर आप गुज़ा से जवानों की बात आ गई है, इस वजह से हम ज्यादा रंगरलियों में सब मस्त रहते हैं ना। अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर देखिए क्या फरमा रहे हैं अस्हाबे कहफ के बारे में। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, यकीनन वो जवान थे कुछ साथ। पूरे मुल्क के अंदर कुफ्र फैल गया, शिर्क फैल गया, दुश्मनान इस्लाम दंदनाते फिरते रहे, फिर रहे थे इधर उधर, और बादशाह कहता था मेरा सजदा करो। सारे मुल्क के लोगों ने, अवाम ने, औरतों ने, मर्दों ने, सब बादशाह का सजदा कर रहे थे, लेकिन 7 नौजवान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम आपका सजदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह का सजदा करते हैं, उसी का सजदा करेंगे। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। तो अल्लाह पाक ने यहां पर जो उन लड़कों का बयान किया है, उसमें इन्नहुम उनासुन नहीं कहा अल्लाह पाक ने, वो चंद लोग थे। इन्नहुम रिजालुन नहीं कहा कि वो चंद मर्द थे, ये सब कुछ नहीं कहा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? इन्नहुम फित्यतुन आमनू, वो चंद जवान थे, नौजवान थे वो, जो अपने रब के ऊपर ईमान रखते थे। हमने उनकी हिदायत और रहनुमाई के अंदर बड़ी बरकत दे रखी थी। वो अपना सर झुकाने के लिए हुकूमत के सामने, बादशाह के सामने
वजीर वज़रा के सामने साफ इनकार कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर 7 लड़के नहीं किया उन्होंने। तो वहां पर अल्लाह पाक ने फितियतुन का लफ्ज कहा है। फितियतुन का लफ्ज क्यों कहा? चंद नौजवान थे, नौजवानों को मुतवज्जे करने के वास्ते। कैसा भी वक्त आ जाए तुम्हारे ऊपर, बादशाह की तरफ से, हाकिम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तुमको तुम्हारे मजहब से हटाने के वास्ते, तुमको तुम्हारे दीन से हटाने के वास्ते, कैसा भी वक्त आ जाए तुमको अपना कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटाना है। तुमको अपने मजहब, अपने दीन के ऊपर कायम रहना है, उसको मजबूती के साथ पकड़े रहना है। ये अल्लाह पाक ने ये लफ्ज, इसी नौजवान का लफ्ज इसी वास्ते कहा, फजीलत बयान की है अल्लाह पाक ने। वान शबाबिही फीमा अबला, जिंदगी के बारे में सवाल होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा। वान मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, और उसके माल के बारे में सवाल होगा कि हमने तुमको माल दिया था, दौलत दिया था, धन दौलत तुमको दी थी, तुमने कहां से कमाया था, कहां खर्च किया, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। हराम तरीके से कमाया, हराम चीजें बेच बेच करके कमाया, धोखा दे दे करके 420 करके कमाया, ओरिजिनल बताया डुप्लीकेट को, राशन का गल्ला सब बेच बेच करके कमाया था, और जो मुस्तहिक थे उनको नहीं दिया था। एक एक दाना इसका हराम, एक एक पैसा हराम, ऐसे कमाया था। कैसे कमाया था? या हलाल तरीके से अल्लाह के रिज़्क़ को तुमने कमाया था, शरीयत के मुताबिक अपने नबी का लिहाज करते हुए, उनकी सुन्नतों का लिहाज करते हुए तुमने दौलत कमाया था। अल्लाह इसका सवाल करेंगे, इसका जवाब खुदा के यहां देना है। 4 सवाल हो गए, जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, और अवान इल्मिही माज़ा अमिला बिमा अलिमा, और इल्म के बारे में सवाल होगा कि तुमको कुरान दिया गया था, कुरान के अहकामात दिए गए थे, कुरानी अहकामात, हदीस के अहकामात तुमको सुनाए जाते थे, कितना तुमने अमल किया और कितना तुमने भुला दिया। इधर से सुना, इधर निकाल दिया, इधर सुन करके इधर निकाल दे तो कम से कम गया, बात अंदर तो गई। हम लोगों की आदत यह है कि हम अपने बड़ों की, अकाबिरीन की, उलमा की नसीहतें सुनते हैं, उसके बाद इधर 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 जाने का मौका नहीं देते, इधर दाखिल हुई बात ये हम लोग झाड़ दिया, ये हम लोग झाड़ दिया। और जब झाड़ दिया तो अल्लाह ने भी झाड़ दिया अपनी रहमत से हम लोगों को, अल्लाह ने भी झाड़ दिया, अल्लाह ने भी दूर कर दिया। ऐसे ही होता है। मोमिन का मर्तबा अल्लाह के नजदीक टोपी की तरह है, गैर मोमिन का मर्तबा अल्लाह के नजदीक जूते और चप्पल की तरह है। जूते और चप्पल में चाहे जितनी गंदगी लग जाए, गोबर लग जाए, कूड़ा करकट लग जाए, कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा, सब चलता है। लेकिन टोपी के अंदर अगर आपके जरा से भी कोई चीज लग जाए, दाग लग जाए, गोबर लग जाए, कोई नापाकी, पाकी नापाकी कुछ भी लग जाए, तो आप अपनी टोपी को रगड़ रगड़ करके पटक पटक के धोएंगे ताकि दाग छूट जाए। मोमिन का मामला ऐसा ही अल्लाह के नजदीक। मोमिन जब दागदार हो जाता, अल्लाह पाक ये पसंद नहीं करता है मेरे महबूब का उम्मती दागदार हो। जब वो दागदार हो जाता है और कुरानी तालीमात से, हदीस की तालीमात से दूर हो जाता है, तब अल्लाह पाक पे पटकते, पटक पटक करके धोते।
अंग्रेजों के जमाने में एक वो था, अंग्रेज था, साइंसदान था। वो सबसे सवाल करता फिरता था कि बताओ, जब खुदा को देखते नहीं हो तो मानते कैसे हो, ये बताओ पहले हमको। और तुम ये कहते हो कुरान करीम के अंदर भी है, क्या, वाला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कोई पत्ता नहीं खड़कता है, सब कुछ कुरान करीम के अंदर लौहे महफूज के अंदर मौजूद है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं खड़क सकता, ये तुम लोग खुद कहते हो। तो बंदा मुजरिम काहे के लिए? जब नमाज न पढ़ी से तो अल्लाह के हुक्म से नहीं पढ़ी से, जुआ खेला अल्लाह के हुक्म से जुआ खेला, 420 किया अल्लाह के हुक्म से किया, माँ बाप को सताया, पड़ोसियों को सताया, रोजा छोड़ा, या अल्लाह के हुक्म से सब कुछ किया। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं खड़क सकता है। तुम ही कहते हो तो बंदा जहन्नम में क्यों जाएगा? यार कमाल कर दिया तुमने, बंदा मुजरिम काहे के लिए? जब सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है तो बंदा काहे के लिए मुजरिम है? दो सवाल हो गए। और तीसरा ये सवाल करता था कि जब शैतान आग का बना हुआ है और तुम कहते हो कि और जितने काफिर हैं, जितने नाफरमान हैं जहन्नम के अंदर जाएंगे, तो शैतान भी जहन्नम में जाएगा बिलाशुबा, जन्नत उसकी सजा ही वही है। तो जब आग का बना है तो जहन्नम में जाइए तो उसका तो और आराम मिले होगा। अरे भाई आग का बना है, आग में जाएगा, बढ़िया गद्दा लगा के आग का सोएगा, वो भी आग का, जहन्नम भी आग की। 3 सवाल थे, इधर सवाल करे, उधर सवाल करे, उधर मौलाना साहब से, उधर मौलाना साहब से, उधर इमाम साहब से, कहीं नहीं, उसको तशफ़ी नहीं हुई उस अंग्रेज को। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। एक बस्ती में गया, इधर उधर सवाल करे तो लोगों ने कहा सामने कुटिया दिखाई दे रही है, कहा इसमें एक बाबा रहते हैं, उन्हीं के पास चले जाए। तो अंग्रेज सरफिरा होते हैं, बात धुन में लग जाए, तलाश में लग जाए तो फिर क्या कहेंगे। वो कुटिया में चला गया, बाबा ने देखा, क्या हुआ, कहाँ है? अब बाबा 3 सवाल है, कोई जवाब दे ही नहीं पा रहा है, तो हमने सोचा लाइए आपसे मालूम कर ले। हाँ हाँ हाँ, कहो कहो कहो। जब खुदा दिखाई नहीं देता तो मानते कैसे हो? जब सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है तो बंदा मुजरिम क्यों है? और जब शैतान आग का बना हुआ है तो जहन्नम में डाला जाएगा, तो इसको तकलीफ का, जहन्नम तो सजा है, सवाब तो है नहीं वो, इसको कहां तकलीफ होगी? बाबा अपना इधर उधर देखा कि एक मिट्टी का ढेला पास में पड़ा था, वह उसको उठाया और उसकी खोपड़ी के ऊपर दे, खोपड़ी फट गई उसकी, खून बहने लगा, भागा वहां से, FIR कराया, मुकदमा चला, जज ने बुलाया अदालत में, पुलिस वाले आ गए, बाबा क्या है? अदालत में आपको बुलाया गया है, चलो 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 चलते। क्या बात? अरे चलो चलते। अदालत में पहुंचे, जज ने पूछा, बाबा आपने इसको मारा है? तो बाबा कहते हैं हाँ मैंने मारा है इसको। अरे 3 सवाल कर रहा था, हमने सोचा तीनों का इकट्ठे जवाब दे दे, क्या फायदा इसका परेशान किए बिला, बार बार एक ही जवाब दे दे, सबका छुट्टी हो जाए। तो कहते हैं कैसे आपका सवाल की जवाब कैसे हो गया आपका? उन्होंने कहा अच्छा जज साहब आपके भी पल्ले नहीं पड़ी कुछ? कहा देखो ऐसे जवाब हो गया। इससे पूछो जख्म में, सर में जख्म में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा? इससे पूछो हाँ बिल्कुल दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है। बाबा ने हमारा सर फाड़ दिया, बहुत तकलीफ है। तकलीफ दिखावे, तकलीफ दिखावे, यहां तकलीफ हो रही है, तकलीफ को निकाल के दिखावे,
तकलीफ को बिला देखे मानता है और खुदा को बिला देखे नहीं मानता है बेहुदा। अरे तकलीफ दिखाई देती है, तकलीफ को बिला देखे मानता है, खुदा को कहता खुदा दिखाई नहीं देता, कैसे मानते हो? तो जज कहता हाँ बाबा, बात जवाब तो आपका सही है। दूसरा जवाब, सब कुछ खुदा के हुक्म से होता है तो बंदा मुजरिम क्यों है? जब ये कहता सब कुछ खुदा के हुक्म से, मैंने ढेला मारा, मैंने उठा के दे मारा इसके ऊपर मिट्टी का ढेला, तो ये इसने FIR मुकदमा, अरे मेरे खिलाफ क्यों? अल्लाह के खिलाफ करे, ये अल्लाह के खिलाफ FIR करना चाहिए, अल्लाह के खिलाफ मुकदमा चलाना चाहिए, ये मेरे खिलाफ इसने क्यों कर दिया सर? कहा हाँ बाबा, आपका जवाब भी सही है। और शैतान जब बना है आग से तो जहन्नम में तकलीफ कैसे होगी? बाबा ने कहा इससे पूछो, इंजील में लिखा है, तौरात में लिखा है, कुरान में लिखा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया है। मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, सड़े हुए गारे से खनकती, सूख गया, बिल्कुल टन टन होने लगा, उससे पैदा किया हमने। तो मैंने मिट्टी ही का ढेला तो उसको मारा है। जैसे मिट्टी से मिट्टी को तकलीफ हो रही है, ऐसे ही जहन्नम के अंदर आग से अल्लाह आग को तकलीफ हो जाए। तीनों सवाल का जवाब हो गया। जज ने कहा बाबा आप जाइए, जवाब दे दिया आपने, हो गया। उसका सर फूटा तब समझ में आया। ऐसे ही हम लोगों का मामला है, जब हम लोगों का सर फूटता है ना उधर से, जब पटके जाते हैं हम, और जब सर फोड़ा जाता है तब हम लोगों के समझ में आता है अब चलो मस्जिद, चलो अब मस्जिद, चलो अब अल्लाह की याद कर, तब उसको समझ में आता है। हाँ तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बात रह गई शुरू वाली कि हर कंपनी अपने सामान को बनाती है तो उसके साथ एक पैम्फलेट छाया करती है। अल्लाह पाक ने इंसानियत को बनाया, जिस जात ने इंसानियत को बनाया, इस मशीनरी को बनाया, उस जात से ज्यादा जानने वाली कोई दूसरी शख्सियत नहीं हो सकती। अल्लाह ने खुद बनाया है इंसानियत, इंसान को अल्लाह ने बनाया, एक एक रगो रेशे से अल्लाह वाकिफ है। इसी के मुताबिक अल्लाह ने पैम्फलेट दिया, किताब दिया, वो है कुरान करीम। कुरान करीम के मुताबिक अगर ये मशीनरी चलाई जाएगी तो सही चलेगी, वरना कायनात में सिवाय फितना, फसाद, तहो बाला की तरफ कुछ नहीं। वही अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान करीम के अंदर, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ, ये किताब है, बाबरकत किताब है, मुबारक है, इसके पीछे पीछे चलो। जो हमने तुमको राह दिखाई है, किताब जो कह रही है उसी के पीछे पीछे चलो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और कुरान करीम जो राह दिखा रहा है इसके खिलाफ दूसरी राह